Hello friends, welcome to the Legal Perspective channel. I am महाश्वेता पटनायक। आज मैं आपके साथ जीएसटी कंपेंसेशन सेस और कुछ दिन पहले सीएजी का जो रिपोर्ट आया है उसके ऊपर डिस्कस करूंगी। कोरोना संकट के दौर में कई राज्य लगातार केंद्र सरकार से बकाया जीएसटी भुगतान करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसे हालातों में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक केंद्र ने नियमों का उल्लंघन कर जीएसटी क्षतिपूर्ण फंड यानी जीएसटी कंपेंसेशन फंड का कहीं और इस्तेमाल किया है, जो कि राज्यों के साथ धोखा है। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी को लागू किया गया। वन नेशन वन टैक्स इसका सिद्धांत था। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग टैक्स सिस्टम से टैक्स कलेक्ट करते थे। इसे हटाकर एक सिंगल टैक्स यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लगा दिया गया। जीएसटी में जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है उसे आधा सेंटर और आधा स्टेट को दिया जाता है। जीएसटी इम्प्लीमेंट होने से पहले बहुत मैन्युफैक्चरिंग स्टेट इसे विरोध कर रही थी, क्योंकि उन्हें डर था कि जीएसटी इम्प्लीमेंट होने के बाद उनके स्टेट की रेवेन्यू कम ना हो जाए। जीएसटी एक कंजप्शन बेस्ड टैक्स है, यानी जहां गुड्स उपयोग होगा वही स्टेट ही जीएसटी कलेक्ट करेगा। इसीलिए जो स्टेट गुड्स मैन्युफैक्चर करते थे उनका नुकसान होने लगा, क्योंकि जीएसटी की राशि उन स्टेट को मिलता था जहां पर ये गुड्स यूज होता था। स्टेट के इसी नुकसान को कम करने के लिए जीएसटी कंपेंसेशन सेस लगाया गया। इसके लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया गया, जिसे जीएसटी कंपेंसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 कहा जाता है। जीएसटी कंपेंसेशन सेस एक प्रोसेस से ट्रांसफ़र होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से जो सेस कलेक्ट होता है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। ये सेस फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कलेक्ट होता है। उसके बाद वो पब्लिक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसमें जीएसटी कंपेंसेशन सेस फंड है। सीएजी ने अपने रिपोर्ट में ये कहा कि वित्त वर्ष 2017-18, 18-19 में जीएसटी कंपेंसेशन के लिए 47,272 करोड़ रुपए सीएफआई में रखा था, लेकिन उस फंड को दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया गया है। दरअसल कुछ दिन पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने संसद में जानकारी दी थी कि स्टेट्स को जीएसटी क्षतिपूर्ति देने के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी सीएफआई से फंड जारी करने की कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, लेकिन सीएजी का कहना है कि खुद गवर्नमेंट ने ही अपने नियमों का उल्लंघन किया है। इसलिए 2017-18 में 62,612 करोड़ रुपए जीएसटी कंपेंसेशन से कलेक्ट हुआ था, लेकिन उसमें से 56,146 करोड़ रुपए जीएसटी कंपेंसेशन फंड में ट्रांसफ़र किया गया। बाकी 6,466 रुपए ट्रांसफ़र नहीं हुआ। वैसे ही फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में 95,081 करोड़ रुपए कलेक्ट हुआ था, लेकिन सिर्फ 54,275 करोड़ रुपए को कंपेंसेशन फंड में ट्रांसफ़र किया गया, यानी 2 सालों में कुल मिला के 47,272 करोड़ रुपए जीएसटी कंपेंसेशन फंड में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। इस पैसे को दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया गया है, जो कि जीएसटी कंपेंसेशन एक्ट 2017 का सीधा उल्लंघन था। इस कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर रकम ज़्यादा दिखाई दी और फिस्कल डिफिसिट कम दिखाई दिया। हालांकि वित्त मंत्रालय ने 47,272 करोड़ रुपए डाइवर्सन के आरोप को खारिज कर दिया है। मंत्रालय का ये कहना है कि जो भी टैक्स, सेस और रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है उसे कंसोलिडेटेड फंड में रखा जाता है। पूरी रकम के बारे में वर्ष के अंत में पता चलता है। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जून 2021 में पता चलेगा कि कितना ज़्यादा पैसा इकट्ठा हुआ है। इसके बाद ये अतिरिक्त पैसा अस्थायी तौर पर सीएफआई में रहेगा। इस रकम को किसी भी कल्पना के आधार पर नियमों का उल्लंघन कहा नहीं जा सकता है। 41वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में निर्मला सीतारमण जी ने कोरोना आपदा को एक्ट ऑफ गॉड यानी ईश्वर का कृत्य बताया
और कहा कि इसके चलते भारत की अर्थव्यवस्था और खराब हो सकती है। फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से जीएसटी कलेक्शन में भारी गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में सेंटर ने स्टेट को जीएसटी की कंपेंसेशन के लिए 1.65 लाख करोड़ रुपए दिए थे। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 2.35 लाख करोड़ रुपए की कमी होने की आशंका है और ये भी कहा गया है कि इस कमी को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कंपेंसेट नहीं किया जा सकेगा। हाल ही में सीएजी के रिपोर्ट के मुताबिक भी 47,272 करोड़ रुपए जो जीएसटी कंपेंसेशन सेस से कलेक्ट हुआ था वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में है। ऐसे कहूँ तो कोरोना महामारी से पहले देश की जीडीपी कुछ अच्छी नहीं थी। कोरोना की वजह से आर्थिक व्यवस्था पूरी हिलने लगी है। आगे क्या होगा पता नहीं। होप फॉर द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही जल्द और एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूँगी। गुड बाय फ्रेंड्स।